मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व महब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अख़ियार हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की महफ़िल बहुत ही मुक़द्दस और मुतबर्रक महफ़िल है। इस महफ़िल को हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत हासिल है। ये महफ़िल इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि मुख्तसर वक्त के लिए जो महफ़िल होती है वो बहुत मुफीद होती है, और रात भर का जो जलसा होता है वो नहायत गैर मुफीद होता है। इसलिए अब मिजाज बनाएं कि मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू हो और 10 बजे से पहले पहले प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। एक शायर, एक मुकर्रिर और नकीब की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी खड़ा होकर नाम पुकार देगा। ये एक अमर ज़ायद है। शायर भी इलाके का अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो वही बेहतर है। जैसे अभी पढ़ रहे थे, कितनी शानदार मनक़बत आला हज़रत की उन्होंने पढ़ी। तो ऐसे शायरों को बुलाएं जो संजीदगी के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, बग़ैर हुल्लड़बाजी किए, बग़ैर हाथ उठवाए, पाँव उठवाए, सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गों की मोहब्बत में डूब कर वो पढ़ें। और जब ऐसे लोग नातख़ानी करते हैं या मनक़बत पढ़ते हैं तो यकीन माने मैं तो उसी में डूब जाता हूँ। जब आदमी नाते रसूल की मोहब्बत में डूब जाएगा तो उसको ख्याल कहाँ रहेगा कि हू हा करे, हाथ उठाए, नारा लगाए, वो तो उसी में गुम हो जाएगा। अदब गाहेस्ट ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायत जीनीदा। नबी की बारगाह में जब सहाबा बैठते थे तो इस तरह अपनी सांसें रोक लेते थे, जिस्म की हरकतें, मोबाइल बंद करो, जिस्म की हरकतें रोक लेते थे
कि ऐसा महसूस होता था कि उनके सामने इंसान नहीं बेजान पत्थर रखे हुए। हालांकि ये वो इंसान थे कि जब बोलने पर आते थे तो सारी दुनिया उनके सामने गूंगी नजर आती थी। ये साहिबाने उलूम व इदराक थे, दानिशवराने कौम व मिल्लत थे, वो अरबाब फसाहत व बलागत थे। शेर व शायरी में उनका मकाम इतना ऊंचा था कि कई कई हजार अशार बगैर कागज पर लिखे हुए सिर्फ दिमाग में महफूज रखते थे और अपना कलाम बामे काबा पर लटका देते। बेशक। और दुनिया को चैलेंज करते कि अगर इतना हसीन व जमील कलाम किसी के पास हो तो इसी के बगल में लाकर लटका दे। बेशक हक है। जब एक मर्तबा अरब के बहुत बड़े शायर ने अपना कलाम बामे काबा पर लटका दिया और पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि इससे बेहतर कलाम हो तो लाकर यहाँ लटकाया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह कौसर नाजिल हुई। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। जब ये आयत करीमा सूरह मुबारका नाजिल हुई तो नबी ने फरमाया उसी के बगल में ले जा करके लटका दो। अल्लाह अल्लाह। साल भर ये सूरा लटकती रही और दुनियाए अरब को, अरबाबे फसाहतो बलागत को, दानिशवराने कौम व मिल्लत को, अरबाबे फिक्रो नजर को चैलेंज करती रही। लेकिन अरब में बड़े बड़े शायर, इंशा परदाज, बड़े बड़े फसीहो बलीग थे कि जो ऊंटनी पर शेर लिखते थे तो कई सौ लिख देते थे, सहरा में शेर लिखते थे तो कई हजार लिख देते थे, पानी पर लिखते थे तो कितने अशार लिख देते थे। लेकिन कसम है उस परवरदिगार की जिसने कुरान को नाजिल फरमाया है, साल भर ये सूरह मुबारका मुअल्लक रही दीवारे काबा पर, लेकिन अरब के किसी भी फसीहो बली को उस कलाम से मुकाबला करने की जुर्रत नहीं हुई। और जब साल गुजर गया तो उन्हीं के एक बहुत बड़े शायर ने आजिज आकर के लिख दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर मा हाज़ा कलामल बशर। बेशक बेशक बेशक। ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह का कलाम है, मुनज़्ज़ल मिनस समा है, वही इलाही है। और अल्लाह का कलाम नबी का मोजज़ा भी है और अल्लाह का कलाम भी है। न अल्लाह के कलाम का मुकाबला हो सकता है, न नबी के मोजज़ा का मुकाबला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ऐसी किताब के पढ़ने वाले हैं, अगर अच्छा कलाम हमारे सामने आ जाए तो हम लोग तो उसकी फसाद व बलागत में डूब जाते हैं। और सही बात यह है कि आला हजरत के सिवा किसी का कलाम जमता ही नहीं। आला हजरत ने ऐसा लिख दिया है कि महसूस होता है कि इश्के रिसालत में डूब कर आला हजरत ने हर हर शेर को लिखा। जबकि आला हजरत अपने दौर के इतने अजीम फ़कीह और मुफ्ती थे कि सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, अफ्रीका और अमरीका से भी सवालात आते थे। एक एक वक्त में 500 इस्तिफ्ता आपके पास जमा हो जाता था। कब उनको फुर्सत मिले कि वो शायरी करें। शायरी के लिए खाली जहन चाहिए, यकसुई चाहिए, आदमी सोचता है, समझता है, काफिया और रदीब को उसमें सेट करता है, तब कलाम तैयार हो जाता है। और आला हजरत का मामला ये था कि जब आपके दिमाग पर इश्क़े रिसालत की बारिश होती तो कागज कलम लेकर लिखना शुरू कर देते, जब तक लिख दे कलाम तैयार होता रहता। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कागज पर नहीं लिखा है, जब हज के लिए तशरीफ ले गए और बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए तो बरजस्ता पढ़ते रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। और आला हजरत इमाम अहमद रजा जब मक्ता पर पहुंचे तो दूसरा मिसरा आपकी जबान पर नहीं आ रहा था, इस तरह इश्क़े रिसालत में गुम हो गए, तो वहां लगा दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
मुझसे खुद खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों। मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा के बाद आला हजरत ऐसा गुम हुए कि उसके बाद नहीं आ रहा था, तो वही मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम रिपीट कर दिया। तो ऐसे शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आला हजरत का कलाम पढ़ा जाए और आला हजरत के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म के कलाम पर भी आला हजरत के कलाम का शुभा गुजरता था, और मुफ्ती आज़म के बाद ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान एक ऐसे वाहिद शायर थे कि इश्क़े रिसालत में डूब कर जब नात लिखते थे तो आज भी उनका कलाम जब पढ़ा जाता है तो महफिल पर समा तारी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कलाम जब हमारे दरमियान मौजूद हों तो हाथ उठवाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ते रहिए, लोग खुद ही मस्त हो जाएंगे। तो आज हम तकरीर के लिए नहीं हाजिर हुए। महमूद भाई और आफताब भाई ये मेरे बड़े देरीना रोफ़क़ा में से हैं और वक्तन फ़वक्तन बुलाते भी रहते हैं। आज हम चंद नसीहतें करने के लिए आए। आज जो पूरे मुल्क में फितना फैला हुआ है, इर्तिदाद का फितना, गुमराही का फितना, बदअकीदगी का फितना, बदअमली का फितना, बेराह रवी का फितना, इन फितनों का मुकाबला कैसे होगा? अगर वालिदैन पेरेंट्स अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत का एहतमाम नहीं करेंगे तो याद रखें आपके बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और जब बच्चे कंट्रोल से बाहर होंगे तो जरूरी नहीं कि वो इस्लाम ही में रहें। अगर बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो उनके मजहब और मसलक को भी खतरा लायक हो सकता। गैरों से मुकाबला करने के लिए हमें दुनियावी तालीम भी जरूरी है। जाहिर है कि हम दुनियावी तालीम से अपने बच्चों को एकदम एकतरफा रोक दें तो हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। और दीन और ईमान की हिफाजत के लिए दीनी तालीम भी जरूरी है। इसलिए आप अपने बच्चों को पहले दीन सिखाओ, बच्चे को दीनदार बनाओ, और जब आपका बच्चा दीनदार होगा तो वो डॉक्टर बनेगा तो नुस्खा लिखते वक्त भी उसकी दीनदारी उसकी हिफाजत करेगी। वो जांच की रिपोर्ट जब लिखेगा तो उस वक्त भी उसकी दीनदारी उसकी हिफाजत करेगी। जब वो इंजीनियर बनेगा, नक्शा बनाएगा और पैसा लेकर के उस नक्शे को पास करवाएगा तो उसकी दीनदारी उसको बेईमानी से रोकेगी। कदम कदम पर ये दीनदारी जिंदगी के तमाम शोबों में काम करेगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को दीन के जरूरी मसाइल सिखाओ और उनको दीनदार बनाओ। और जब आपका बच्चा दीनदार होगा तो वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, वो जिस कुर्सी पर बैठेगा इंसाफ का तकाजा पूरा करेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दिलाएं। और तरबियत का एहतमाम तो आज के दौर में इतना जरूरी हो गया है कि एक लम्हे के लिए भी अगर आपने अपनी निगाहें अपनी औलाद से फेर ली तो उसी एक लम्हे में क्या क़यामत आ सकती है, हम और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शोबाए जिंदगी में हमें रहनुमाई अता फरमाई। क्या नबी के घर में बच्चे नहीं पल रहे थे? नबी के घर में बेटियां नहीं पल रही थी? इमाम हसन और हुसैन को किसने पाला है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला। अली की परवरिश किसकी तरबियत में हुई है? रसूल पाक की तरबियत में हुई है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को किसने बनाया और संवारा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और संवारा है। जब नबी का विसाल हुआ तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन हजारों हजार हदीसों के रावी अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं और बेशुमार कुरानी आयतों की तफसीर बयान करने वाले भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। नबी अकरम अपने घर में पलने वाले बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। आप सुनिए, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के हुजरे में मौजूद है और नबी के हुजरे में सदके की खजूर एक टोकरी आई थी। वो खजूर एक कोने में रखी थी।
लोग नबी की बारगाह में सदक़ात भेजते थे ताकि नबी अपने मुक़द्दस हाथों से फ़ुक़रा और मसाकिन में तक़सीम फरमा दे। दुनिया भर से नबी की बारगाह में माल आता, लेकिन रात गुजरती नहीं थी। मेरा नबी मालो दौलत से इतना दूर था कि रात नहीं गुजरती थी और नबी पूरा माल गुरबा और मसाकिन में तक़सीम फरमा दे। इसीलिए नबी पर कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, इसलिए कि जब ज़कात के लिए जितना माल चाहिए उतना माल रहे, उस पर साल गुजरे तब न फ़र्ज होगी। नबी के पास माल आता तक़सीम फरमा देते, माल आता तक़सीम फरमा देते। फरमाते हैं मैं डरता हूं कि कहीं मुझे मौत आए और मेरे घर में कोई माल मौजूद ना हो, मैं इससे डरता हूं, इसलिए उससे पहले माल को हटा देता। सदक़े की खजूर रखी हुई थी और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 4-5 साल के बच्चे थे। अब 4-5 साल के बच्चे को कितना शऊर होगा। बच्चे तो कोई भी खाने पीने वाली चीज देखते हैं उठा करके मुंह में डाल देते हैं। इमाम हसन आए और उन्होंने टोकरी में से खजूर निकाला और मुंह में डाल लिया, चबाने लगे। नबी अकरम की नजर पड़ी, आपने फरमाया कख 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 हाज़िही औसाखुन नास ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वले आले मोहम्मद। छी छी छी, ये सदके की खजूर है और सदका लोगों के माल का मैल कुचैल है, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जायज नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में उंगली डाली और खजूर को बाहर गिरा दिया और पूरी दुनिया को यह मैसेज और पैगाम दिया कि बच्चा नादान है, बेशऊर है, लेकिन बच्चे की परवरिश करने वाले नादान और बेशऊर नहीं है। इसलिए बच्चा अगर हराम खाएगा तो उस बच्चे से तो मुआखजा नहीं होगा, लेकिन माँ बाप से जरूर मुआखजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बाहर कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि आज ही से अगर बच्चे को हलाल और हराम नहीं सिखाएंगे और इस्लामी तालीम और तरबियत से आगाह नहीं करेंगे तो बड़ा होने के बाद वो बच्चा इस्लामी माहौल में नहीं रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आपकी बेटी फातिमा ज़हरा भी थी और फातिमा ज़हरा की तरबियत में इमाम हसन और हुसैन भी थे। अबू दाऊद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं सफर में जाते तो अपनी तमाम अज़वाजे पाक से मुलाकात करते, घर वालों से मुलाकात करते, और सबसे अखीर में जिससे मुलाकात करते वो हजरत फातिमा ज़हरा होता, क्योंकि आदमी उसी से सबसे बाद में मिलता है जो उसका सबसे ज्यादा करीबी है। सबसे अखीर में अल्लाह के नबी जिससे मुलाकात करते वो हजरत फातिमा, और जब लंबे सफर से वापिस आते तो अल्लाह के नबी सबसे पहले जिससे मिलते वो भी हजरत फातिमा, क्योंकि आदमी जब लंबे सफर से वापिस आता है तो जो सबसे ज्यादा दिल से करीब होता है उसी से पहली मुलाकात करता है। जाते सबसे अखीर में हजरत फातिमा ज़हरा से मिलते और जब तशरीफ लाते तो सबसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा से मिलते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबे सफर से तशरीफ लाए। मैं हदीस के अल्फाज नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं है। अबू दाऊद किताबुल लिबास में यह हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत फातिमा ज़हरा के हुजरे के पास तशरीफ ले गए। और आपको मालूम होना चाहिए कि अज़वाजे मुतहरात के जो हुजरे मस्जिद नबवी शरीफ में बने थे तो आखिरी हुजरा हजरत फातिमा ज़हरा और अली का था। नबी अकरम जब तशरीफ ले गए देखा दरवाजे पर एक रंगीन और मुनक्कश पर्दा पड़ा हुआ। नबी अकरम के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार नुमाया हो और दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन खेल रहे हैं और उनके हाथ में चांदी का कड़ा पड़ा हुआ। दो बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद आई। मेरी बेटी के दरवाजे पर मुनक्कश पर्दा, हसीनो जमील और खूबसूरत पर्दा, और हसन और हुसैन के हाथ में चांदी का कड़ा, जबकि आपको मालूम है कि मर्दों को सिर्फ चवन्नी भर अंगूठी चांदी की पहनने की इजाजत है जिसमें सिर्फ एक नग हो।
लेकिन आज कितने पीर फकीर घूम रहे हैं, इसमें 5 उंगली है तो 5 अंगूठी इसमें रहेगी, 5 अंगूठी इसमें रहेगी। तो ये पीर नहीं है, मसखरे शैतान है। इसलिए कि जो नबी की सुन्नत पर अमल ना करे वो पीर नहीं हो सकता, वो मसखरे शैतान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हसन और हुसैन के हाथ में चांदी का कड़ा, देखकर चेहरे पर छलाल आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आते तो फातिमा ज़हरा के मकान पर जाते, उनको सलाम करते, उनकी पेशानी को बोसा देते, फातिमा नबी के हाथ को चूमती और अपने खास बिस्तर पर बैठाते। हजरत फातिमा ज़हरा ने पर्दा हटाया, नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत फातिमा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ लाएं। नबी अंदर भी तशरीफ नहीं ले गए। वो फातिमा जो नबी के दिल का टुकड़ा था, इन्नमा फातिमतो बज़अतु मिन्नी फमन अहब्बहा अहब्बनी वमन अबग़ज़हा अबग़ज़नी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज उनको खुश करती है वही मुझको खुश करती है, जो चीज उनको नाराज करती है वही मुझको भी नाराज करती है। तो फातिमा की खुशी नबी की खुशी, फातिमा की नाराजगी नबी की नाराजगी। लेकिन नबी अकरम उनके हुजरे में नहीं गए, आप वापिस आ गए, अपने हुजरे में गए। हजरत फातिमा ज़हरा को बड़ा सदमा पहुंचा कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया, हुजूर ने जवाब नहीं दिया। मैंने हुजूर से कहा कि अंदर तशरीफ़ लाएं, हुजूर अंदर भी तशरीफ़ नहीं लाए। लगता है कि हुजूर नाराज़ है। हजरत अली आए, देखा हजरत फातिमा ज़हरा का चेहरा उतरा हुआ। पूछा, है फातिमा क्या बात है, तुम्हें कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और तुम्हारे चेहरे पर हुज़्न व मलाल के आसार नुमाया हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि अभी अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मैंने सलाम किया तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया, और मैंने कहा हुजूर अंदर तशरीफ लाए तो खिलाफे मामूल हुजूर मेरे हुजरे में तशरीफ नहीं लाए और वापस चले गए। लगता है हुजूर नाराज हैं। वो बेटी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करती है। हजरत अली गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह फातिमा बहुत गमगीन हैं, फातिमा बेचैन हैं, उदास हैं, आप क्यों नहीं उनके हुजरे में तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी की औलाद दुनिया में इसीलिए आई है कि चमक दमक वाली जिंदगी बसर करे। हमारी औलाद दुनिया में इसलिए आई है कि तकवा और परहेजगारी के साथ बिल्कुल सादा जिंदगी बसर करे। दुनिया की चमक दमक हमारी औलाद के लिए नहीं है, हमारी औलाद के लिए जो कुछ है वो आखिरत में। मैंने देखा कि तुम्हारे दरवाजे पर हसीन और खूबसूरत पर्दा लटक रहा है। क्या नबी की बेटियों के दरवाजे पर इतना हसीन और खूबसूरत पर्दा लटकेगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे। मैंने देखा हसन और हुसैन के हाथ में चांदी का कड़ा है। तुमको मसला मालूम है कि मर्दों को चांदी पहनना हराम है, मर्दों को सोना पहनना हराम है, तो फिर कैसे बच्चों के हाथ में चांदी का कड़ा है। वो तो बच्चे हैं, लेकिन तुम दोनों बच्चे नहीं हो। तुम लोग इस बात के मुकल्लफ हो कि इस्लामी माहौल में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम। हजरत अली पलट कर गए, हजरत फातिमा ज़हरा को बताया कि दरवाजे पर जो खूबसूरत और मुनक्कश पर्दा पड़ा है इसलिए नबी अकरम नाराज है, और हसन और हुसैन के हाथ में जो चांदी का कड़ा है उसको देखकर नबी नाराज है। हजरत फातिमा ज़हरा ने उस पर्दे को नोच लिया, नोच करके फाड़ करके उसको तकिए के अंदर घुसा दिया कि जिस चीज से मेरे सरकार नाराज हो वो चीज मेरे दरवाजे पर नहीं रह सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दरवाजे पर खूबसूरत पर्दा लगाना नाजायज़ो हराम है? नाजायज़ो हराम नहीं, लेकिन सादगी के खिलाफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को ये तालीम दे रहे हैं कि चमक दमक वाली जिंदगी से बचो और सादा जिंदगी बसर करो, क्योंकि जो सादगी के साथ जिंदगी बसर करते हैं वो बहुत सारे फितनों से महफूज रहते हैं। और हजरत फातिमा ने हसन हुसैन को बुलाया, चांदी का कड़ा उनके हाथ से निकाल करके, नाराज तो थी ही, तोड़ करके फेंक दिया। अब ये दोनों बच्चे रोने लगे। उन्होंने चांदी का टुकड़ा जुटाया,
और दोनों बच्चे अपने हाथ में लेकर के हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे कि नाना जान अम्मी ने तोड़ दिया। कहा बेटे लाओ वो मुझको दे दो। नबी ने अपने हाथ में लिया, अपने खादिम और गुलाम हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ये चांदी के टुकड़े तुम फला गरीब के घर में ले जाकर पहुंचा दो। हजरत सौबान चले और उस घरी के घर में पहुंचा दिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों को खुश करने के लिए एक अजीम तोहफा मंगाया और उनके हवाले किया, और अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को खुश करने के लिए एक खूबसूरत हार मंगाया और अपनी बेटी को पेश किया। एक तरफ नबी तंबीह भी फरमा रहे हैं, तरबियत भी फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ बाप होने के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। ऐ मेरी बेटी, तुम्हारे लिए ये चमक दमक नहीं है, तुम नबी की बेटी हो। अगर नबी की बेटियां चमक दमक वाली जिंदगी बसर करेंगी तो दूसरे लोगों की बेटियां क्या करेंगी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जिम्मेदारी अदा की। अब हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम भी अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का ऐसे ही एहतमाम करते हैं? अगर हमारा बच्चा किसी के घर से कोई खाने पीने की चीज़ चुरा कर ले आए तो हम डांटते नहीं है, बहुत उसको हल्के में लेते हैं। लेकिन ये बुरी बात है, उसी वक्त उसको डांटना चाहिए कि बेटे तुमको ये नहीं करना चाहिए। अगर किसी के घर जाओ, खाने पीने की कोई चीज़ हो तो बगैर इजाज़त तुमको नहीं खाना चाहिए। जब हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इस अंदाज से एहतमाम करेंगे तो यकीन जानिए वो बच्चा बड़ा होने के बाद सिर्फ अच्छा मुसलमान ही नहीं बनेगा, बल्कि एक अच्छा बेटा भी बनेगा, एक अच्छा शौहर भी बनेगा और एक अच्छा बाप भी बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करें। आज हम अपनी औलाद की मोहब्बत में 25-25 हज़ार का मोबाइल खरीद करके दे रहे हैं, और आपको मालूम है कि आज के दौर में सबसे बड़ा फितना मोबाइल है, और इस्लाम ने जगह जगह फितने से बचने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचकर नमाज पढ़ती थी। नबी के पीछे औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ती। पहले मर्दों की सफ लगती, बच्चों की सफ लगती, और लास्ट में औरतों की सफ लगती। हजरत अबू बकर का ज़माना आया, यही रहा। लेकिन हजरत उमर ने अपने इब्तिदाई दौरे खिलाफत में तो औरतों को आने दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हजरत उमर ने पाबंदी लगा दी कि अब औरत मस्जिद नबवी में आकर नमाज न पढ़े। बाज औरतों को हजरत उमर ने देखा कि वो खुशबू लगाकर मस्जिद में आ रही, जर्क बर्क लिबास पहनकर आ रही हैं। बाज औरतों ने, सब ने नहीं। और वो सालेहीन और सालेहात का दौर था। उस दौर में सहाबा थे, सहाबियात थे। हम उनके बारे में बुराई का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि सहाबा और सहाबियात मस्जिद नबवी शरीफ में जमा होंगे तो बुराई का तसव्वुर पैदा होगा, हरगिज़ नहीं। लेकिन हजरत उमर ने 100 साल के बाद का सोचा, 50 साल के बाद का सोचा, 1000 साल के बाद का सोचा। उमर ने फरमाया जब आज औरतों में तब्दीली और चेंजिंग का ये हाल है तो 1 सदी के बाद क्या होगा, 2 सदी के बाद क्या हुआ। खौफे फितना और फसादे जमाना की वजह से हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने औरतों को मस्जिद नबवी शरीफ में आने से मना फरमाया। औरतें हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंची, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका जबरदस्त आलिमा, फकीहा, मुहद्दिसा और मुफ्तिया थी। बड़े बड़े मसाइल जो सहाबा नहीं हल कर पाते, हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में वो मसला भेजते और हजरत आयशा फौरन उसको हल फरमा देती। इतना जबरदस्त इल्म था। हजरत आयशा की खिदमत में औरतें आईं और उन्होंने कहा कि हम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, हुजूर ने तो मना नहीं किया। सिद्दीक़ अकबर की इक्तिदा में हमने नमाज पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर ने मना नहीं किया।
और उमर इब्ने खत्ताब औरतों को मस्जिद नबवी में जाने से मना फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका मिजाज नबूवत को सबसे ज्यादा पहचानने वाली थी। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, ला रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदसतिन निसा लमनहुन्न ज़ालिक। आज औरतों ने जो अपना हाल बना रखा है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो नबी भी मना फरमा देते। इसलिए उमर ने जो मना फरमाया है, मैं उसकी ताईद व हिमायत करता हूं। अब आप बताइए कि क्यों औरतों को मस्जिद में जाने से रोका गया? नबी के ज़माने में तो जाकर नमाज पढ़ती थी, अबू बकर के ज़माने में जाकर उनकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ती थी, खौफे फितना और फसादे ज़माना की वजह से। तो जब उस दौर में खौफे फितना और फसादे ज़माना की वजह से औरतों को मस्जिदों की हाजिरी से रोका जा सकता है, तो आज खौफे फितना और फसादे ज़माना की वजह से अपनी बच्चियों और अपनी औलाद को क्या मोबाइल से नहीं रोका जा सकता है? जबकि ये मोबाइल आपके दौर में इतना बड़ा फितना है कि एक लम्हे में कितनी बड़ी क़यामत ढा सकता है, हम और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आज बेशुमार बच्चियां बहक रही हैं, उनके कदम डगमगा रहे हैं, इर्तिदाद के दरवाजे पर खड़ी हैं। बेशुमार हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैरों की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं। ये किसका नतीजा है? इसके पीछे किसका हाथ है? इसमें मोबाइल का हाथ है। हमने अपने बच्चों को मोहब्बत में मोबाइल थमा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि ये मोबाइल से अच्छा काम कर रही है कि बुरा कर रही है। मोबाइल अच्छा भी है, बुरा है, और जब तक मोबाइल की निगरानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि इस मोबाइल से कोई फितना नहीं पैदा होगा। इसलिए अगर आपने पढ़ने लिखने के लिए बच्चियों को मोबाइल दे दिया है, होमवर्क करने के लिए मोबाइल दे दिया है, तो आप पर लाजिम है कि 24 घंटा उसकी निगरानी करते रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इस मोबाइल के जरिए कोई ऐसा कदम बच्ची उठाए कि जिसकी वजह से सिर्फ आपकी नाक नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम बिरादरी की नाक कट जाए। इसलिए आप अपने बच्चों की निगरानी और बच्चों की तालीम और तरबियत का जबरदस्त एहतमाम करें। मोबाइल अव्वलन अपनी बेटियों को ना दें, बेटे को ना दें। मोबाइल की जरूरत हो तो सादा मोबाइल दें, और बहुत सख्त जरूरत हो तो मोबाइल दें तो उसकी निगरानी जरूरी है। और आप तो निगरानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बिजनेस तिजारत के लिए बाहर रहते हैं। हमारी माओ और बहनों के ऊपर लाजिम है कि अपनी बेटियों की एक एक हरकत पर नजर रखें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो याद रखिए हजारों हजार बच्चियां फितने इर्तिदाद का शिकार हो जाएंगी, और क़यामत में जहां उन बच्चियों से सवाल होगा वहीं उनके वालिदैन से भी सवाल होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और हर आदमी से उसके मातहत के बारे में पूछा जाए। अपने बच्चों को तोहफा देना है तो इल्म का तोहफा दीजिए, अदब का तोहफा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा नहला इब्नो आदम मिन नुहलिन अहसन मिन हुस्न अदब। एक बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे अजीम तोहफा यह है कि अपने बच्चे को इल्म दे, अपने बच्चों को अदब सिखाए। क्या हम अपने बच्चों को अदब सिखा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को इल्म सिखा रहे हैं? जब हमारी माएँ और बहनें अपने बच्चों को अदब सिखा रही थी, इल्म सिखा रही थी, तो उस जमाने में गौसे पाक पैदा होते थे, ख्वाजा अजमेरी पैदा होते थे, महबूब इलाही पैदा होते थे, मखदूम माहिमी पैदा होते थे, मखदूम कशोशवी पैदा होते थे, इमाम अहमद रजा पैदा होते थे। और जब माओ ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम छोड़ दिया तो आज हमारी ही आबादियों में सलमान खान पैदा हो रहे हैं, आमिर खान पैदा हो रहे हैं, और न जाने कौन कौन खान पैदा हो रहे हैं। न इनके मजहब का कुछ पता है, न इनके दीन का कुछ पता है। ये सिर्फ नाम के मुसलमान। आज पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों को मुर्तद बनाने की साजिशें चल रही है। एक दो नहीं, सैकड़ों तंजीमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर
पैसे की आड़ में मुसलमानों के दीन और ईमान को खरीदने की कोशिशें कर रहे हैं और खुसूसियत के साथ उनकी नजर हमारी बेटियों और बहनों पर है और उनको यह तरगीब दी जा रही है कि किसी तरह मुस्लिम बच्चियों को फंसा कर लाओ, उनसे निकाह करो, धर्म परिवर्तन करो। और ऐसी बच्चियों का अंजाम हम अखबारों में देख रहे हैं कि साल 2 साल के बाद वो बच्चियां ईमान से तो जा ही रही हैं, जान से भी चली जा रही हैं। इसलिए आप अपनी बच्चियों की जान की हिफाजत चाहते हो और ईमान की हिफाजत चाहते हो तो अपनी बच्चियों पर सख्त नजर रखो। आप सब कुछ खिलाइए, अच्छा से अच्छा खिलाइए, अच्छा से अच्छा पहनाइए, बेपनाह मोहब्बत कीजिए, उनकी ख्वाहिशात पूरी कीजिए, लेकिन वो चीज़ जो आपकी औलाद को फितने में मुब्तला कर देगी उस चीज़ से उनको दूर रखना ज़रूरी लाजिम है। उस दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, वला तुअल्लिमूहुन्नल किताबा, बच्चियों को किताबत न सिखवा। बच्चियों को हर तालीम दो मगर बच्चियों को लिखने का ढंग न सिखाओ, क्योंकि उस जमाने में जो फितना पैदा होता था वो लिखने से पैदा होता कि कहीं लड़की लिखना जानेगी तो लव लेटर लिख देगी, किसी के पास पैगाम भेज देगी। लेकिन आज लिखने के जरिए फितना नहीं पैदा हो रहा है, बल्कि आज मोबाइल के जरिए फितना पैदा हो रहा है। आज बच्चियां मोबाइल के जरिए गैरों के कांटेक्ट में आ रही हैं, मोबाइल पर बने हुए ग्रुपों में शामिल होकर ये भी दोस्त बन जा रही हैं, फ्रेंड बन जा रही है, और फिर उसके बाद तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। जिस नबी ने दुनिया में तालीम को आम किया, जिस नबी ने तालीम की अहमियत पर जोर दी और जिस नबी पर कुरान की पहली आयत पढ़ने और पढ़ाने से मुताल्लिक उतरी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और जिस नबी पर कुरान की पहली 5 आयतें लिखने और पढ़ने से मुताल्लिक और कलम की अहमियत से मुताल्लिक नाजिल हुई हैं, उसी नबी की कौम और उसी नबी की उम्मत आज तालीम से भी दूर है, कलम से भी दूर है, किरतास से भी दूर है। और जो लोग तालीम और तरबियत से जुड़े हुए हैं उनके घरों का माहौल इतना मॉडर्न हो गया है, इतना मॉडर्न हो गया है कि लगता है कि ये मुसलमान नहीं यहूदो नसारा से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ। जब बच्चा दीनदार हो जाए तो फिर आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS जो भी बनाना हो बनाए। हर कदम पर ये दीनदारी उसकी रहनुमाई करेगी। और याद रखिए, तालीम और तरबियत का सिलसिला बचपन ही से होना चाहिए। अचानक बच्चा आपकी तरबियत कबूल नहीं करेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत छोटे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर उनका आना जाना बहुत था, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की खाला हजरत मैमूना हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा थी। और खाला के घर में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है, न कोई पर्दा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपनी खाला के घर बहुत आते थे। एक रात उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि आज मैं खाला के घर सोऊंगा और ये देखूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम रातों को कितनी रकातें इबादत करते हैं, और जैसे हुजूर करते हैं वैसे ही सीख करके मैं भी करूंगा। कुल 6 साल की उम्र है। अपने खाला के घर आए और कहा, खाला आज मैं आपके घर ही रात गुजारूंगा। खाला ने कहा, ठीक है बेटे, रात में रुक जाओ। और इनका मकसद रात गुजारना नहीं था, इनका मकसद ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत की कैफियत देखें। सुल्ताने दारैन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, जिनके हाथों में अल्लाह ने जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमाई हैं, ऊती तो बेमफाती खजाइनिल अर्द, अल्लाह ने जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमाई है। हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ऐसा अजीम बादशाह, लेकिन उसके घर में सिर्फ एक ही बिस्तर है, एक चादर है और एक ही तकिया। और आज एक नन्हा मेहमान भी है। हम लोगों के घरों में तो कितने बिस्तर पड़े रहते हैं, कंबल है, रजाई है। 10 मेहमान आ जाएं तो फौरन इंतजाम हो जाएगा। लेकिन जो पूरी कायनात का बादशाह हो, जिसके सदक़े में अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाया हो, जिसकी शान ये है
कि फरमाते हैं लो शे तो लसारा मया जबलुम मिन जबाली ज़हब, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने का बन जाए और जिधर जिधर मैं जाऊं मेरे साथ साथ चलता रहे। ये नबी जो चांद पर इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, सूरज पर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, पेड़ की तरफ इशारा कर दे तो पेड़ दौड़ता हुआ आपकी बारगाह में सजदा रेज हो जाए, जानवर की तरफ इशारा कर दे तो इंसानों की तरफ कलाम करने लगे, और कंकर की तरफ इशारा कर दे तो नबी का कलमा पढ़ने लगे। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को अस्र किया। ये ताबो तमा तुम्हारे। मेरे नबी के पास क्या कमी थी? कुछ कमी थी? हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, नेमतें बांटता जिस समत वो निशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ नहीं। जब खाली हाथ में दोनों जहान की नेमतें हैं तो हाथ पुर हो जाएगा तो कितनी नेमतें होंगी। मगर उस नबी की सादगी का ये आलम कि घर में एक बिस्तर, एक तकिया, एक चादर, और एक नन्हा सा मेहमान भी आ गया है। तो अब कैसे ये तीनों हजरात उस बिस्तर पर सोते हैं? बुखारी शरीफ में तफसील के साथ ये हदीस मौजूद है। बुखारी शरीफ के रावी फरमाते हैं, जो इस हदीस के रावी हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास, वो फरमाते हैं कि तकिया में जो लंबाई वाला हिस्सा रहता है तो एक तरफ नबी ने सर रखा और दूसरी तरफ मेरी खाला ने सर रखा, और तकिया के जो बीच वाला हिस्सा है उस पर मैंने सर रखा। मैं आंख बंद करके लेट गया, मैं सोने तो आया नहीं था, मैं सिर्फ आंख बंद करके देख रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उठेंगे, इबादत करेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ देर अपनी बीवी से बात की। रात जैसे ही आधी से ज्यादा ढली, नबी अकरम चुपके से उठे, दरवाजे का पट खोला और इस्तिंजा खाने में तशरीफ ले गए। इधर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने देखा कि नबी जा रहे हैं तो चुपके से ये भी उठे और थोड़ा दरवाज़ा और बढ़ा दिया, और बाहर निकलकर देखा तो नबी इस्तिंजा खाने में जा चुके थे। आपके दिल में ये बात आई कि नबी इस्तिंजा खाने से बाहर आएंगे तो वज़ू बनाने के लिए पानी ढूंढेंगे, तो क्यों ना मैं ही पानी रख दूं। मशक लटक रही थी, लोटे में पानी गिराया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के लिए रख दिया। नबी ने देखा कि पानी रखा हुआ है। हुजूर ने पूछा किसने पानी रखा? तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत मैमूना ने खुश होकर फरमाया कि बचवा ने पानी रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वज़ू फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास को करीब किया और अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इनको किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और दीन में फ़क़ीह बना दे। ये नहीं फरमाया कि इनको अहले हदीस बना दे, किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और इनको दीन में फ़क़ीह बना दे। तो किताबुल्लाह का ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया। नबी की दुआ भला रद्द हो सकती है? ऐसा इल्म अता फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, ये भी बुखारी में है, लौदाली यकालो बरीरिन लवजदतहु फिल कुरान, अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह में तलाश कर लूंगा कि मेरी रस्सी कहाँ। आप पूरा छपरा कुरान में तलाश करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए कि हमारे पास उतना इल्म ही नहीं। ये नहीं कि कुरान में छपरा मौजूद नहीं है, छपरा भी है, इंडिया भी है। वला रत्बियुं वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर रत्बो यासिवी को अल्लाह ने किताबुल्लाह में जमा फरमा दिया। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताबुल्लाह में किसी चीज को छोड़ा नहीं है, हर रत्बो याबिस को किताबुल्लाह में जमा फरमा दिया। दूसरी जगह फरमाया तिब्यानन लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज का बयान। लेकिन हर चीज का बयान तो है, लेकिन उस बयान को समझना और तलाशना ये हमारी सलाहियत से बाहर।
हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की खिदमत में एक यहूदी पहुंचा और उसने कहा आपका दावा है कि कुरान में हर चीज़ का बयान है। हज़रत अली ने फरमाया बेशक, जब कुरान की आयत कह रही है कि इसमें हर चीज़ का बयान है तो हमारा ईमान है कि कुरान में हर चीज़ का बयान है। उस यहूदी की दाढ़ी बहुत मुख्तसर थी, चंद बाल थे, और हज़रत अली की दाढ़ी बहुत घनी और बड़ी। तो उसने कहा कि मेरी मुख्तसर दाढ़ी और आपकी घनी दाढ़ी का भी जिक्र किसी आयत में है? तो अली का इल्म देखो, ये अली कोई मामूली मौलवी नहीं है, बाबुल इल्म है, मौलाए कायनात है, दामादे पैगंबर हैं। इनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदे क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना। अली ने फरमाया बेशक तुम्हारी मुख्तसर दाढ़ी और मेरी घनी दाढ़ी का भी जिक्र है। वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकदा, कि जो सरसब्ज़ो शादाब और पाकीज़ा और नर्म ज़मीन होती है उसमें अल्लाह के हुक्म से सब्ज़े बहुत उगते हैं, और जो बंजर और नापाक ज़मीन होती है उसमें इक्का दुक्का सब्ज़े उगते हैं। तो तेरा चेहरा नापाक और बंजर ज़मीन की तरह है, इसलिए इक्का दुक्का सब्ज़े उगे हुए हैं, और मेरा चेहरा सरसब्ज़ो शादाब तय्यबो ताहिर जमीन की तरह है, इसलिए अल्लाह के हुक्म से खूब सब्ज़े उगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नबी ने दुआ दे दी। कोई बुजुर्ग आलिम किसी बच्चे को उसकी खिदमत पर खुश होकर के दुआ दे देता है तो वो अपने दौर का जबरदस्त आलिम बन जाता है। और यहाँ तो नबी दुआ दे रहे हैं अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इनको किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और दीन में फ़क़ीह बना दे। इतने बड़े फ़क़ीह हुए कि सारे सहाबा उनको रासुल फ़ुक़हा कहते थे, तर्जमानुल उम्मा कहते थे, हिब्रुल उम्मा कहते थे। गोया ये इल्म का समंदर हैं और इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम। हालांकि उनकी उम्र इतनी मुख्तसर थी कि जब नबी का विसाल हुआ तो कुल 12 साल के थे। लेकिन इल्म का ये आलम कि बड़े बड़े सहाबा जिस आयत की तफसीर नहीं बयान फरमाते, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उसकी तफसीर बयान करते। इसीलिए हजरत उमर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपने दौरे खिलाफत में बगल में बैठाते थे और उनसे मशवरा करते थे। तो बहुत सारे सहाबा को ये बात नागवार गुजरती थी कि इनकी उम्र के तो हमारे भी बच्चे हैं लेकिन अमीरुल मोमिनीन उनको नहीं नवाजते। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो अशरे मुबश्शरा से, उन्होंने एक दिन कह ही दिया कि अमीरुल मोमिनीन इनके जैसे तो हमारे भी बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि मैं क्यों उनको करीब रखता हूं। फिर हजरत उमर ने सोचा कि फैसला ही हो जाए। उमर ने फरमाया कि फला दिन फला तारीख को ये तमाम बड़े बड़े सहाबा हाजिर हों और अपने अपने बेटों के साथ हाजिर हों। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया कि ऐ इब्ने अब्बास तुम भी उस दिन आ जाना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी आ गए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी आ गए, तमाम अशरे मुबश्शरा और जितने बड़े बड़े सहाबा अकाबिर सहाबा थे सब अपने नौजवान बेटों के साथ आ गए। हजरत उमर ने फरमाया कि कुरान में एक सूरह मुबारका है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। आप लोग बताइए कि इस सूरह मुबारका का मतलब क्या, क्यों अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। तो बहुत सारे नौजवान जो आए हुए थे बड़े बड़े सहाबा के बेटे, उनकी तो ज़बान ही नहीं खुली, कुछ बता ही नहीं पाए। और बड़े बड़े सहाबा जो थे उनमें से किसी ने कहा कि अल्लाह ने इसमें फतह मक्का की खबर दी है कि जब मुसलमानों तुम्हें फतह मिले, अल्लाह की नुसरत मिले तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करो। किसी ने कहा अल्लाह ने इसमें फतह मक्का की खबर दी है
किसी ने कहा अल्लाह ने इसमें फतेह हुदैबिया की खबर दी है, क्योंकि असल में फतेह मक्का के पीछे सुलह हुदैबिया का हाथ है। अगर उस दिन सुलह ना हुई होती तो मक्का फतह नहीं होती। सबने अलग अलग राय दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हजरत उमर ने पूछा कि ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुम्हारी क्या राय, तुम क्या कहते हो इस सूरह के बारे में? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मेरी राय इनसे अलग है। तो कहा बताओ तुम्हारी क्या राय है? कहा मेरी राय यह है कि इस सूरह मुबारका के जरिए अल्लाह ने अपने हबीब की मौत की खबर दी कि जब मक्का फतह हो गया, अल्लाह की मदद आ गई, लोग जुग दर जुग इस्लाम में दाखिल होने लगे, इस्लामी रियासत कायम हो गई, तो जिस मकसद के लिए नबी आए थे वो मकसद तो पूरा हो गया है। और जब मकसद पूरा हो जाता है तो परवरदिगार आलम अपने नबियों को जमीन पर नहीं रखता बल्कि अपनी बारगाह कुर्ब में बोला। तो हजरत उमर ने कहा जो तुमने राय कायम की है वही मेरी बहुत पहले से राय है। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से फरमाया देखा आपने, मैं क्यों इनको करीब रखता हूं? जो इल्म वाला होता है वो बुजुर्गों से करीब होता है, और जिस पर बुजुर्गों की दुआएं होती हैं वो अपनी जाती हैसियत में कुछ भी ना हो तो परवरदिगार आलम उसको ऐसा बुलंद फरमा देता है कि वो लोगों की जरूरत का सामान बन जाता है। वही हाल हजरत अली का, इतने ज़हीन इतने ज़हीन इतने ज़हीन कि जहां किसी का दिमाग नहीं पहुंचता था अली का दिमाग पहुंचा, क्योंकि हजरत अली को नबी ने अपनी बारगाह में बुलाया। बुखारी शरीफ बाबो बास अली इला यमन, जब हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली को यमन का काजी बनाकर भेज रहे थे तो बुलाया, अली यहाँ आओ, मैं तुमको यमन का काजी बनाकर भेज रहा हूँ। तो उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझको क़ज़ा और जस्टिस के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, इन्नी रजुलुन शाब, मैं तो नौजवान हूँ, ला आलमु कसीरम मिनल क़ज़ा, क़ज़ा के बारे में मुझको ज़्यादा मालूम नहीं है। तो नबी ने ये नहीं फरमाया कि नहीं मालूम है तो चलो तुमसे सीनियर अबू बकर है उनको भेज देते हैं, उमर को भेज देते हैं, इसलिए कि बारगाह मुस्तफ़ा में कमी किस बात की। नबी ने उनके सीने पर हाथ मारा, फज़ारबा बैना सदैया, मेरे सीने पर हाथ मारा। नबी का सीने पर हाथ मारना था और ये फरमाना था ऐ अल्लाह इनके सीने को रोशन फरमा। तो अली फरमाते हैं, अबू दाऊद किताबुल क़ज़ा की हदीस है, फमा शकक्तु बादो फी क़ज़ाइन बैना इसरैन, अब जब भी दो आदमियों के दरमियान फैसला करता हूँ जर्रा बराबर मुझे कंफ्यूजन नहीं हो। यहां तक के हजरत उमर जब फैसला करते थे तो अली से मशवरा करके फैसला करते थे, और अली मौजूद न होते थे तो बार बार अल्लाह की पनाह मांगते थे, ऐ अल्लाह फैसला कर रहा हूँ, मशवरे के लिए अली मौजूद नहीं है, कहीं गलत ना हो जाए। वकान उमर इब्नुल खत्ताब यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुअज़लतिन लैसा फीहा अबुल हसन, हजरत उमर इब्ने खत्ताब बार बार अल्लाह की पनाह मांगते उस फैसले में जिसमें अबुल हसन यानी हजरत अली मौजूद ना हो। हजरत उमर खुद फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, उबय इब्न काबिन अक़रउना व अली इब्न अबी तालिबिन अक़ज़ाना, सहाबा में सबसे बड़े कारी हजरत उबय इब्न काब हैं और सहाबा में सबसे बड़े काजी अली ये मुर्तज़ा हैं हजरत अली। और आपकी ज़हानत व फतानत का आलम ये था। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए, शायद कोई आपको बताए ना बताए, सुने रहेंगे तो आपके दिमाग में ये नुक्ता महफूज रहेगा। नबी की दुआओं की बरकत देखिए, कितनी बरकत है, कितनी बरकत है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु गीलान में पैदा हुए और इराक अरब का हिस्सा नहीं है, वहां अरबी नहीं बोली जाती थी, लेकिन नबी ने उनकी जबान में लुआबे दहन डाल दिया तो गौसे पाक की जबान इस कदर फसीहो बलीग अरबी बोलने लगी कि जब आप तकरीर फरमाते थे तो 1-2 हजार का मजमा नहीं, 60-60 हजार और 70-70 हजार का मजमा हो। और उस जमाने में माइक नहीं था कि माइक पर तकरीर हो, और गौसे पाक चिल्ला चिल्ला कर तकरीर नहीं करते थे, नॉर्मल अंदाज में बोलते थे, जैसे मजलिस में आदमी गुफ्तगू करता है।
लेकिन सरकार गौसे पाक की हुकूमत हवाओं पर थी। हवाएं आपकी ज़बान मुबारक से निकले हुए एक एक जुमले को तमाम सामीन तक पहुंचाती थी। इसलिए सामने वाला जैसे सुनता था, पीछे बैठने वाला भी उतना ही बराबर सुनता। और तकरीर में इतना असर कि जब तकरीर खत्म होती तो दर्जनों लाशें निकाली जाती, लोग चीख मारकर मर जाते, हजारों हजार कुफ्फार और मुशरिकीन आपके हाथ पर तौबा करते और इस्लाम में दाखिल हो जाते, सैकड़ों यहूद और नसारा मुसलमान बनते, लाखों की तादाद में फुस्साको फुज्जार तौबा करके आपके मुरीद बन जाते। ये सरकार गौसे पाक की जबान की तासीर है और ये असर पैदा हुआ है सरकार के लुआबे देहन से। तो अली को तो सरकार ने बहुत नवाजा। तो अली के दिमाग और अली के इल्म का क्या पूछा। जहां बड़े बड़े सहाबा का दिमाग नहीं पहुंचता था, वहां अली का दिमाग फौरन पहुंचता था। एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, हुजूर मैंने मन्नत मानी है कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूं। मेरा काम हो गया है, मैं चाहता हूं कि हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दूं। तो हजरत अली ने फरमाया, तो इसमें परेशानी क्या है, सदका कर दो। उसने कहा, हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथी का वजन कितना होता है। आज की बात नहीं है, 1450 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब धर्म कांटा नहीं होता था, कोई ऐसा पैमाना नहीं था, कोई ऐसा मेयार नहीं था, कोई ऐसी तराजू नहीं थी कि जिस पर हाथी को वजन किया जाए। आज तो जगह जगह रोड पर धर्म कांटा बना हुआ है, ट्रक को माल के साथ आप जोक सकते हैं कितना ट्रक का वजन है और ट्रक में जो रखा हुआ माल है उसका कितना वजन। लेकिन 1450 साल पहले ऐसा कोई पैमाना नहीं था और न ऐसी कोई तराजू थी। बड़े बड़े सहाबा से पूछा लेकिन कोई जवाब न दे सका। हजरत अली की खिदमत में आया, कहा, हुजूर आप फरमाए कि मैं कैसे मन्नत पूरी करूं, हाथी के वजन के बराबर गेहूं देना है तो हाथी का वजन कैसे मालूम। हजरत अली ने फरमाया कि बहुत आसान है, तुम हाथी को लेकर दरिया के किनारे जाओ और बड़ी कश्ती में हाथी को सवार कर दो और हाथी के बोझ से वजन से कश्ती पानी में दबेगी। दबते दबते जब कश्ती ठहर जाए तो नीचे देखो पानी की सतह कहां तक पहुंची है, वहां निशान लगा दो। फिर हाथी को उतार लो और कश्ती में गल्ला भरना शुरू करो, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कश्ती दबती रहेगी दबती रहेगी। दबते दबते जब उसी निशान पर आ जाए तो समझ लेना हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया। ये शान हजरत अली की। इल्म सबके पास होता है लेकिन नतीजे पर दिमाग फौरन पहुंच जाए, ये अल्लाह ताला किसी किसी को अता फरमाता है। ये शान आला हजरत इमाम अहमद रजा को मिली थी, ये शान इमाम आजम अबू हनीफा की थी। सहाबा में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ये शान हाजिर थी। और हिसाब किताब में हजरत अली इतने तेज इतने तेज इतने तेज कि 100 कैलकुलेटर मिलकर उतना तेज हिसाब नहीं लगा पाएगा जितना अली दिमाग ही में हिसाब जोड़ लेते थे। बड़ा बड़ा हिसाब उनके सामने पेश आता, फौरन उसका नतीजा बता देता। आप उसकी एक मिसाल सुनिए और तकरीर उसी पे खत्म हो जाए। इस मसले को मसले रिकाबिया कहते हैं। मसले रिकाबिया इसलिए कहते हैं कि हजरत अली घोड़े पर सवार हो रहे थे तो एक पांव रिकाब में रख चुके थे और दूसरा रखने जा रहे थे। इसी बीच में ये मसला आया, वहीं हल फरमा दिया। एक औरत रोती हुई आई, कहा, हुजूर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हजरत अली ने फरमाया, बताओ तेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। उस औरत ने कहा, मेरा भाई दुनिया से इंतकाल किया, 600 दीनार छोड़कर गया, लेकिन 600 दीनार में से मुझको सिर्फ 1 दीनार दिया जा रहा है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो आज का कोई मुफ्ती हो या कोई भी मुफ्ती हो, जब तक उसके सामने सारे वारिसीन को लिख कर नहीं देंगे और उनकी तादाद नहीं बताएंगे, दुनिया का कोई मुफ्ती जोड़कर बता नहीं सकता कि किसको कितना वरासत मिलेगी।
लेकिन इस कायनात में तन्हा एक मुफ्ती ऐसा है कि जो पूछे बगैर खुद ही बता दे रहा है कि वारिसीन में ये हैं, ये हैं, ये हैं और तुम्हारा हिस्सा इतना। हजरत अली ने फरमाया, लगता है तेरा भाई दुनिया से जो गया है एक बीवी छोड़ कर गया, माँ छोड़ कर गया, 2 से ज्यादा बेटियां छोड़ कर गया, 12 भाई छोड़ कर गया और एक बहन तुझे छोड़ कर गया। उस औरत ने कहा, हुजूर आप मेरे भाई को जानते हैं, मेरे खानदान को जानते हैं? कहा नहीं, मैं नहीं जानता और तुझे भी आज से पहले नहीं देखा, न किसी ने बताया, लेकिन 1 दीनार तुझे उसी वक्त मिलेगा जबकि ये वारिसीन हो। अगर कोई भी वारिस बदल जाए तो 1 दीनार तुझे नहीं मिल सकता। दिमाग ही में जोड़ लिया। उसने कहा, हुजूर मुझको तो कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझको ज़रा डिटेल में समझाइए, तफसील से समझाइए। हज़रत अली ने फरमाया, देखो तुम्हारा भाई दुनिया से गया, 600 दीनार छोड़ कर गया, एक बीवी छोड़ कर गया, माँ छोड़ कर गया, 2 से ज़्यादा बेटियां छोड़ कर गया, 12 भाई छोड़ कर गया, एक बहन तुझे छोड़ कर गया। कुरान के लिहाज से जब 2 और 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उन बेटियों का हिस्सा 2/3 हो जाता है, 16 सान हो जाता है, और 600 का 2/3 होता है 400 बेटियों ने ले लिया। और जब बेटा बेटी की मौजूदगी में माँ होती है तो माँ का 6ठा हिस्सा होता है। यहाँ बेटी मौजूद है, माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा, तो 600 का 6ठा हिस्सा 100 दीनार हुआ। 100 दीनार माँ ने ले लिया, 500 बट गया। और बेटी की मौजूदगी में बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, और 600 का 8वां हिस्सा 75 दीनार हुआ, तो 75 दीनार बीवी ने ले लिया, 575 बट गया। अब सिर्फ 25 दीनार बचा है। और 12 भाई हैं, हर भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलता है। 12 दूना 24 दीनार भाइयों को मिलेगा, सिर्फ 1 दीनार बचा, वही तेरा हिस्सा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बगैर कागज कलम के दिमाग ही में वरासत का इतना लंबा चौड़ा मसला हल फरमा दिया। अगर कैलकुलेटर पे भी जोड़ा जाए तो इतनी तेजी के साथ कैलकुलेटर भी नहीं जोड़ सकता। अगर कंप्यूटर से ये काम लिया जाए तो कंप्यूटर भी इतनी तेजी के साथ काम नहीं कर सकता है। ये किसकी तरबियत का नतीजा है? नबी की तरबियत का नतीजा है, नबी की दुआओं का नतीजा है। नबी ने उनके सीने पर हाथ रखकर उनके हक में दुआ फरमाई है, और नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है। इसीलिए अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इल्म का फैजान तकसीम कर रहे हैं। रसूल पाक ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं और अली उसके दरवाजे। बस बातें बहुत हैं कहने के लिए, लेकिन चलते चलते मैं आपसे फिर मिन्नत व समाजत के साथ अर्ज करूंगा कि आप अपनी औलाद की तरबियत का खुसूसी ख्याल रखें। बच्चों के हाथ में हरगिज मोबाइल न दें, और अगर बहुत सख्त ज़रूरत हो तो मोबाइल देने के साथ साथ उनकी सख्त निगरानी करें। बच्चियां जब स्कूल में पढ़ने के लिए आए तो इन बच्चियों को अपने साथ कॉलेज और स्कूल लेकर जाएं और वहां पहुंचाएं, और जब छुट्टी का टाइम हो तो अपने साथ लेकर के आएं और घर लेके आएं। तालीम और तरबियत का एहतमाम लाजिम और जरूरी है। और याद रखें, इस्लाम आपको तालीम हासिल करने से नहीं रोकता, बच्चियों को तालीम देने से नहीं रोकता। आज जो लोग नारा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारा नारा है। ये नारा इनका नहीं है, इनके बाप का नहीं, ये नारा तो रसूल पाक का है। आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने मक्के की धरती से बेटियों को पढ़ाने का भी हुक्म दिया था और बेटियों को बचाने का भी। इस्लाम नहीं आया था तो अरब का क्या माहौल था? लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते, जमीन में दफन कर देते। कोई ये ना कहे कि इसके घर में बेटी पैदा हुई, ये बेटी रहेगी तो कोई मेरा दामाद बनेगा।
कुरान अज़ीम ने उस नक्शे को खींचा है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौलि मिन सूइन मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। जब इनमें से किसी को बच्ची के पैदा होने की खबर दी जाती है तो चेहरा काला पड़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, गमों के घोट पीने लगता है और दिल ही दिल में सोचता है कि इस बच्ची को जिंदा रखें जिल्लत के साथ या गला दबा करके इसको मार दें और जमीन में दफन कर दें। कितना बुरा फैसला है जो ये कर रहा है। लेकिन इस्लाम आया तो अपने दामन में रहमत लेकर आया। इस्लाम आया तो आदिलाना निज़ाम लेकर के आया। इस्लाम आया तो अपने दामन में रहमो करम लेकर आया। अल्लाह के नबी ने अरबों की खोपड़ी में ये बात डाल दी कि बेटी पैदा होती है तो तुम ये क्यों समझते हो कि तुम्हारे घर में ज़हमत आ गई, ये समझो अल्लाह की रहमत आ गई। बेटी पैदा हुई अल्लाह की रहमत, और यही बेटी जब शौहर के घर गई निस्फे ईमान की जमानत बन गई। और यही बेटी जब माँ बनी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। बेटी पैदा हुई अल्लाह की रहमत, शौहर के घर गई निस्फे ईमान की जमानत, और माँ बनी तो कदमों के नीचे जन्नत आ गई। बेटी के पैदा होने पर रहमत की बशारत कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। और बेटी जब शौहर के घर जा रही है तो शौहर के ईमान की हिफाजत भी कर रही है। और यही बेटी जब मां बन रही है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई, मन कानत लहु उन्सा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम यूसिर वलदहु अलैहा यानी अज़्ज़ुकूर अदखलहुल्लाहु अल जन्नह। जिसको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई और उसने अपनी बेटी की तौहीन नहीं की, बेटे को बेटी पर तरजीह नहीं दी और उस बेटी को अच्छी तरह पाला और पोसा, तो परवरदिगार आलम उसी बेटी की वजह से माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह आता। और अगर 3 बेटी हुई तो क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला सलासा बनाती फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना अदखलहुल्लाहु अल जन्नह। जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां अता फरमाई और उसने अपनी बेटियों को अच्छी तरह पाला और पोसा, उनको इल्म सिखाया और अदब सिखाया और अच्छे घर में उनकी शादी करवा दी, तो परवरदिगार आलम उन्हीं बेटियों के सदक़े में माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। बेटी के पैदा होने पर जन्नत की खबर कौन मजहब दे रहा है? मजहब इस्लाम दे रहा है। बेटियों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करने पर जन्नत की बशारत कौन सुना रहा है? मजहब इस्लाम सुना रहा है। और बेटियों को अच्छे घर में शादी कराने पर जन्नत की खुशखबरी कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। इसलिए इस्लाम ने बेटियों को इतना दिया है, इतना दिया है कि दुनिया का कोई मजहब और धर्म इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए आप अपनी बेटियों को तालीम और तरबियत से आगाह करें और उनको पर्दे में रखें। पर्दा भी लाजिम और ज़रूरी है। आज कुछ जदीद और मॉडर्न टाइप के लोग जो टीवी डिबेट में बैठते हैं तो कहते हैं कि कुरान में पर्दे का हुक्म नहीं, हदीस में पर्दे का हुक्म नहीं। 36 जगहों पर हदीस में पर्दे का हुक्म है और 6 आयतें ऐसी हैं कुरान में जो साफ साफ पर्दे का हुक्म दे रही हैं। बल्कि एक आयत में तो हिजाब का लफ्ज ही आ गया है, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मिन वराई वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलुहुन्ना मिन वराई हिजाब। जब नबी की बीबियों से तुम कुछ मांगते हो या कुछ पूछते हो तो डायरेक्ट सामने ना आ जाओ, मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगो और पूछो। तो हिजाब का मतलब क्या है? मिन वराइल हिजाब। लेकिन जाहिल लोग जब टीवी पर बैठकर डिबेट करेंगे, जिनको ना कुरान का पता है ना हदीस का पता है, तो वो क्या जवाब दे पाएंगे? कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैना व कानल्लाहु गफूरर रहीम। किसी आयत को पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूँ, कहीं से शुरू किया वहाँ से पढ़ सकता।
ऐ नबी, आप अपनी बीवियों को हुक्म दीजिए, अपनी बेटियों को हुक्म दीजिए और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर पर्दा डाल कर चलें। जिलबाब किसको कहते हैं? उस लंबी चादर को कहते हैं, वो लंबी चादर जो सर से लेकर पैर तक औरत के जिस्म को छुपा सके, उसी को जिलबाब कहते हैं। उसी को सिलवा दिया तो वही अबाया है, उसी को जरा और नक्शो निगार के साथ बना दिया तो वही निकाब और बुरका है। चीज वही है जिससे औरत के जिस्म को छुपाया जाए, चाहे उसको जिलबाब कहो, चाहे उसको अबाया कहो, चाहे उसको बुरका कहो, चाहे उसको निकाब कहो। कुरान अजीम में औरतों को ऐसी चादर और ऐसा कपड़ा पहनने का हुक्म है जिससे उनका पूरा बदन छुपा रहे। तो अब पर्दा इसके सिवा और किसको कहते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, जो कहते हैं कि इस्लाम में पर्दा नहीं है वो जाहिल हैं और उनका इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में मुताला बहुत नाक़िस है। एक बूढ़ी औरत नबी की खिदमत में हाजिर हुई, सहाबे किराम बैठे हुए थे। वो बूढ़ी औरत पर्दे में मलबूस होकर नबी की खिदमत में आई और उनका बेटा जंग में शहीद हो गया था। खबर मिली कि मेरा जवान बेटा जंग में शहीद हुआ। तहकीके हाल के लिए नबी की बारगाह में आई, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि मेरा बेटा जंग में शहीद हो गया है, मैं तहकीके हाल के लिए आई हूँ। तो कुछ सहाबे किराम ने तंज किया कि देखो इसका बेटा मर गया है, इसको पर्दा ही भागा जा रहा है, चादर में लिपट करके ये आई हुई है। उस खातून ने चेहरा घुमा करके ऐसा जवाब दिया, कहा कि मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है। एक नहीं हजारों बेटे शहीद हो जाएं तब भी मैं पर्दा नहीं छोड़ूंगी। जब भी नबी की बारगाह में हाजिर होंगी पर्दे के साथ हाजिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। तो हमने कुरान की आयत भी पढ़ दी और हदीस भी पढ़ दी। कुरान और हदीस ही से तो इस्लाम आया है। इस्लाम और किसका नाम है? जो कुरान से साबित हो, हदीस से साबित हो, वही इस्लाम है। लेकिन ऐसे लोग जो टीवी डिबेट में बैठते हैं वो इस्लाम का नुमाइंदा नहीं हैं, बल्कि वो आरएसएस के दलाल और एजेंट हैं जो 4000 रुपया लेकर इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर कोई तक्काक आलिम टीवी डिबेट में बैठ जाए तो बड़े बड़े भाजपाइयों का दिमाग सही हो जाएगा। इस्लाम एक ऐसा कामिलो मुकम्मल मजहब है कि उसके किसी भी गोशे पर कोई उंगली रखे तो फितरत के मुताबिक, नेचर के मुताबिक उसका जवाब दिया जा सकता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से यहूदियों ने कहा, अरे तुम्हारे नबी कैसे हैं? पेशाब के बारे में वो बता रहे हैं, पाखाना के बारे में बता रहे हैं। तो आपने फ़ख्र से फरमाया, हाँ हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि छोटी से छोटी चीज की भी रहनुमाई फरमाते हैं और बड़ी से बड़ी चीज की भी रहनुमाई फरमाते हैं। जिसके मजहब में हगने और मूतने का तरीका ना बयान किया हो, उस मजहब में और का बयान किया गया हो। हमारे नबी तो वो हैं कि जिन्होंने पैदाइश से लेकर मौत तक के सारे कानून को मुसलमानों के सामने बयान फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मजहब है, मजहब। ये बातें बहुत है कहने के लिए, बस इन्हीं चंद बातों के साथ रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मैदान वाली तकरीर होगी तो और तफसील के साथ होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत